हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ स्टडी विद राउत सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 सम नंबर 4 आकृति 6.36 में अगर क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर तथा एंगल ए के बराबर है एंगल दो के, दर्शाइए कि ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप होएगी ट्रायंगल टी क्यू आर के। ये सब बच्चों इसमें गिवन क्या है, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर और कोण एक बराबर है कोण दो के, दर्शाइए कि ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस ये वाले बच्चों ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू एस क्या समरूप होगी किसके बच्चों, टी क्यू आर के, टी क्यू आर के, इस ट्रायंगल के बच्चों। ये सब बच्चों अब इस ट्रायंगल को हमने पी पी क्यू एस को टी क्यू आर के समरूप दिखाना है। तो मतलब अगर हम इसके दो एंगल समरूप दिखा पाए मतलब चलो देखते हैं बच्चों कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चों दिया है, जो दिया है बच्चों लिख देंगे हम, दिया है क्या दिया है बच्चों, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर के, ठीक है। और क्या दिया बच्चों, कोण एक बराबर है कोण दो के, कोण एक बराबर है कोण दो के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बच्चों, हमें सिद्ध करना है ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस समरूप है ट्रायंगल टी क्यू आर की, टी क्यू आर की। इस बच्चों ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों अब हम प्रमाण में चलते हैं, प्रमाण क्या होगा या हल क्या होगा, एक ही बात है बच्चों, हल। यस बच्चों सबसे पहले हम ट्रायंगल बच्चों सबसे पहले हम ध्यान से देखो, आप ये जो एक और दो दे रखी है ना, ये वाले देखते हैं हम कौन से ट्रायंगल में दे रखी है। यस बच्चों अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें ना, ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें ना, तो इसका कोण एक किसके बराबर बच्चों, दो के बराबर है। और हमें पता है किसी भी त्रिभुज में अगर कोण बराबर हो ना तो उसकी सम्मुख भुजा बराबर होगी, मतलब इसकी सम्मुख बनती है बच्चों क्यू पी की और एक का सम्मुख बनता है बच्चों पी आर के, ये दोनों बराबर हो जाएंगे बच्चों। क्यू पी बराबर होगा पी आर की। इस बच्चों हम इसी टॉपिक पर थे, अगर हम इस ट्रायंगल पर ध्यान दें, पी क्यू आर ट्रायंगल पर ध्यान दें बच्चों, तो इस ट्रायंगल में पी क्यू आर ट्रायंगल में बच्चों कोण एक बराबर है कोण दो के। तो हमें पता है बच्चों एक प्रॉपर्टी का नियम पता है हमें, अगर बच्चों ये दोनों कोण बराबर है ना तो इनके सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। दो की सम्मुख बनती है पी क्यू और एक की सम्मुख बनती है बच्चों पी आर, तो पी क्यू बराबर हो जाएगी बच्चों पी आर की। तो बच्चों सबसे पहले ये इसी ट्रायंगल उठाएंगे हमें ट्रायंगल पी क्यू आर में, हल को वहीं से शुरू करेंगे बच्चों, ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में, ट्रायंगल पी क्यू आर में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन बच्चों कोण एक बराबर है कोण दो, ये चीज हमें बच्चों दिया है। क्या है बच्चों, दिया है, ये वाली बात बच्चों में दिया है। कोण एक की सम्मुख बनती है, इसमें कोण एक की सम्मुख बनती है पी आर साइड, कोण दो की सम्मुख बनेगी बच्चों पी क्यू साइड। ये दोनों बराबर क्यों है बच्चों, आप लिख देंगे समान कोणों की सम्मुख भुजा, समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। आप ये लिख देंगे बच्चों समान कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। जिस बच्चों यहाँ तक तो हम आ गए। अब बच्चों जिसको हमने समरूप दिखाना है उन्हीं त्रिभुज को उठा लेंगे। मतलब अब
त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, इस त्रिभुज में बच्चों ये वाला अनुपात गिवन है। कैसे, मैं बता देता हूं बच्चों, क्यू आर बटा क्यू आर मतलब इस त्रिभुज की बात करें तो क्यू आर मतलब दूसरा और तीसरा क्या है बच्चों, क्यू एस है, मतलब क्यू एस हमसे भी बन रहा है बच्चों, ये हमें गिवन है। क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी का मतलब बच्चों दूसरा और पहला बच्चों इसमें क्या बनता है, क्यू पी बनता है, बट इसमें क्या दे रखे है बच्चों, पी आर दे रखे है। अब हमने बच्चों निकाल रखा है क्योंकि पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के, तो हम पी आर की जगह ये रख देंगे बच्चों, क्योंकि हमने पहले प्रूफ रखा है कि दोनों चीज ये बराबर है। तो यस बच्चों क्यू टी की जगह में चाहिए था क्यू पी, मतलब पी क्यू और क्यू पी की का मतलब ये कि बच्चों इसको मैं क्यू पी लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि बच्चों पी आर बराबर है पी क्यू के, पी आर बराबर है पी क्यू के, इस बच्चों, ठीक है। और बच्चों हमने ये दो भुजा का अनुपात बराबर दिखा दिया, इन दोनों त्रिभुज में बच्चों दो भुजा का अनुपात बराबर है। और तीसरा बच्चों एक चीज और देखिए हमने, दोनों भुजा के बीच का कोण बच्चों ये एक नंबर कोण है ना, मतलब क्यू नंबर कोण है, दोनों त्रिभुज का साझा कोण है, ये वाला इस त्रिभुज के अंदर भी आता है, ये वाला कोण इस त्रिभुज के अंदर भी आता है और ये इस त्रिभुज के भी अंदर आता है, तो दोनों के ये साझे कोण है। क्या कौन से कोण है बच्चों, साझे कोण, तो मतलब कोण क्यू बराबर है कोण क्यू के, ये दोनों का साझा कोण है, साझा दोनों का कौन सा कोण है बच्चों, साझा कोण है। इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस, इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। किस नियम से बच्चों, किस नियम से समरूप है बच्चों, इन दोनों में बच्चों दो साइड है, इन दोनों में कौन सी बच्चों, दो साइड है, और इसमें क्या है बच्चों, एक एंगल है, ठीक है। तो नियम आ जाएगा बच्चों साइड एंगल साइड नियम, कौन सा नियम आ जाएगा बच्चों, साइड एंगल साइड नियम द्वारा दोनों त्रिभुज कौन से बच्चों समरूप हो जाएगी। यही बच्चों हमने सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। अब हम चलते आगे अगले सवाल पर, सवाल नंबर 5। जैसे बच्चों आपका अगला सवाल है, ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस, दर्शाइए कि ट्रायंगल आर पी क्यू समरूप होगी ट्रायंगल आर टी एस की। इस बच्चों सबसे पहले हम ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। जो ट्रायंगल पी क्यू आर बच्चों कैसे बनेगी, इस तरीके से बन जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर, बना कर सकते हैं बच्चों, किसी तरीके से बना सकते हैं। इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, पी क्यू आर त्रिभुज में पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी, क्रमशः बिंदु एस मान लो यहाँ पे और टी मान लो यहाँ पे, इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी बराबर है आर टी एस के, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखे हमें है। तो दर्शाइए कि आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू, ट्रायंगल आर पी क्यू समरूप है ट्रायंगल आर टी एस के, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो प्रमाण की सबसे पहले हम जो दिया है बच्चों लिख देंगे, दिया है क्या दिया बच्चों, एंगल P बराबर है एंगल RTS के। जिस बच्चों क्या दिया है बच्चों, एंगल P बराबर है एंगल RTS के। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चों, ट्रायंगल RPQ समरूप है ट्रायंगल RTS के, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण पे चलते बच्चों या हल मैं बच्चों जिसको सिद्ध करना ना, ये हमें सिद्ध करना है, इसी चीज को उठा लेते हैं।
त्रिभुज त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आरटीएस में इस बच्चों त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आरटीएस में, इस त्रिभुज में बच्चों, इस आर पी क्यू त्रिभुज में आर पी क्यू त्रिभुज का कोण पी, यस बच्चों आर पी क्यू त्रिभुज का कोण पी किसके बराबर है, आरटीएस के बराबर बच्चों, किसके बराबर बच्चों, आरटीएस के। क्यों बराबर है बच्चों, दोनों चीज हमें ये वाला जो कोण है ना बच्चों दिया है, क्यों बराबर बच्चों, ये हमें दिया है, देखे चला गया दिया है। इस बच्चों दूसरे कोण की बात करें, आरपी क्यू त्रिभुज की, आरपी क्यू त्रिभुज का जो कोण क्यू है ना बच्चों बराबर है किसके बराबर है बच्चों, नहीं बच्चों ये नहीं, सॉरी यस बच्चों आरपी क्यू त्रिभुज का कोण आर और आरटीएस त्रिभुज का भी कोण आर, दोनों में साझा कोण बन रहा है बच्चों। कौन सा कोण बन रहा है बच्चों, साझा कोण है। तो लिख देंगे आप इस त्रिभुज का आरपी क्यू त्रिभुज का कोण आर बराबर है आरटीएस त्रिभुज का कोण आर, दोनों का जो कोण बन रहे हैं ना बच्चों, दोनों के साझे कोण बन रहे हैं, साझा कोण। कौन से कोण है बच्चों, ये साझा कोण है। यस बच्चों अगर किसी त्रिभुज में बच्चों दो कोण हम बराबर दिखा पाए, क्या कह रहा हूं बच्चों, अगर किसी त्रिभुज में हम दो कोण बराबर दिखा पाए तो तीसरा कोण बच्चों ऑटोमेटिक ही बराबर होता है। या फिर बच्चों एक नियम और होता है समरूपता का, अगर हम एंगल नियम दिखा देना, इस नियम से भी दो त्रिभुजें समरूप होती है। जिस बच्चों आपने एक रूल ध्यान रखना है, एंगल नियम से भी हमें किसी भी त्रिभुज को समरूप दिखा सकती है, ठीक है। तो बच्चों हमने दो एंगल दिखा दिए कि दो एंगल इस तरीके से बराबर है, इसलिए बच्चों लिख देंगे त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। नियम क्या जाएगा बच्चों, एंगल नियम द्वारा दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, समरूप है। यही बच्चों हमने सिद्ध करना था, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सम पर, सम नंबर 6। इस बच्चों आपका 6 नंबर सवाल है, आकृति 6.37 में, आकृति 6.37 में यदि ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम है ट्रायंगल एसीडी के तो दर्शाइए कि ट्रायंगल एडीई समरूप होगी ट्रायंगल एबीसी के। तो सबसे पहले बच्चों हम आकृति का जिक्र कर लेते हैं। आकृति 6.37 में, इस बच्चों मैथ में गिवन आकृति है तो हम ज़्यादा माइंड खराब नहीं करेंगे, आकृति हम ऐसी की जैसी है बना लेंगे। इस बच्चों आकृति गिवन है हमें, इसमें क्या गिवन है, सबसे पहले बच्चों सम को देखने से पहले ही ना लिख दिया करो कि इसमें गिवन क्या है दिया है। इसमें क्या दिया है बच्चों, ट्रायंगल एबीई ट्रायंगल त्रिभुज एबीई सर्वांगसम है त्रिभुज एसीडी के, ये चीज हमें दिया है। दर्शाइए कि ट्रायंगल एडीई सर्वांगसम है, सिद्ध करें या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ट्रायंगल एडीई समरूप है ट्रायंगल एबीसी के, ये हमें सिद्ध करना है। अब चलते हैं बच्चों प्रमाण पर या हल पर। हल सिद्ध करना क्या बच्चों, एडीई समरूप है एबीसी के। यस बच्चों जो सबसे पहले दिया ना उसी त्रिभुज को उठाते हैं। हल को करने से पहले बच्चों यही से उठाते हैं, क्योंकि त्रिभुज एबीई सर्वांगसम है त्रिभुज एसीडी, क्योंकि त्रिभुज एबीई सर्वांगसम है त्रिभुज एसीडी, इसलिए बच्चों
यहाँ पर बच्चों जो जरूरत की चीज है ना वो उतार लेंगे। इसलिए बच्चों ए बी, इसकी साइड ए बी बराबर है पहली दूसरी ना बच्चों, पहली दूसरी मतलब इसी, इसकी साइड ए बी बराबर है एसी के। और क्या चाहिए बच्चों में, ए ई और ए डी चाहिए ना, तो इसकी साइड ए ई किसके बराबर होगी, ए ई बराबर है बच्चों ए ई बराबर है बच्चों ए डी के। किसके बराबर बच्चों, ए डी के। और भी जरूरत नहीं बच्चों, यस इसी से बन जाएगी बात। क्यों बराबर बच्चों, दोनों पे लिख देना आप सीपीसीटी, सीपीसीटी से दोनों बराबर है, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग बच्चों बराबर होती है, सर्वांग त्रिभुज के बच्चों संगत भाग बराबर होती है। तो यस बच्चों अब करना कैसे हमने, समरूपता के लिए बच्चों अनुपात को बराबर दिखाना होता है। तो ये बच्चों हमें अनुपात को बराबर दिखाना है, इसलिए हम इन दोनों को एक से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, एक से गुना कर देंगे और अनुपात बराबर बना देंगे। मतलब यहाँ से ए बी बटा ए सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ए बी बटा ए सी बराबर 1/1, और यहाँ से बन जाएगा बच्चों ए ई बटा ए डी बराबर 1/1। क्योंकि बच्चों राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी बच्चों, मतलब क्या हो जाएगी, ए बी बटा ए सी बराबर है ए ई बटा ए डी। ठीक है, अब बच्चों उठाते हैं, इसका नाम बच्चों आप एक मान लेना। अब बच्चों उठाते हैं जिसको हमने स्वरूप दिखाना है, मतलब अब उठा लेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में। ये बच्चों इन दोनों त्रिभुज में बच्चों हमने समीकरण 1 में इनका अनुपात, इनकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा रखा है। मतलब ए बी बटा ए सी, यहाँ पे छोटी त्रिभुज है बच्चों तो इसको पलट सकते हैं आप, पहले ये लिख सकते हैं आप ए ई बटा ए डी अनुपातिक है बच्चों ए बी बटा ए सी के, ए बी बटा ए सी के। ठीक है, ये बात कहाँ से आई बच्चों, ये बात आई समीकरण नंबर 1 से। कहाँ से आई बच्चों बातें, समीकरण नंबर 1 से। दो भुजा का जो अनुपात है ना बच्चों वो बराबर दिखा दिया। बच्चों दो भुजा के अनुपात से हमें किसी भी त्रिभुज को समरूप नहीं दिखा सकते, उसके लिए बच्चों एक कोण का बराबर होना जरूरी होता है। ये वो कोण कौन सा बराबर होएगा बच्चों, आकृति में देखो आप, ये हमने यह वाली जो त्रिभुज है ना बच्चों छोटे वाली, ये इस त्रिभुज को इस बड़ी के समरूप दिखाना है। ठीक है, हमने इस भुजा का इस बड़ी के साथ में अनुपात दिखा दिया कि ये अनुपातिक भुजा है। बट बच्चों अगर इस एंगल की बात करें ना, ये वाला जो कोण है ना बच्चों इस त्रिभुज में भी आता है और इस बड़ी वाली त्रिभुज में भी आता है, मतलब दोनों का एक कोण साझा कोण है, तो बच्चों इसको हम बराबर दिखा सकते हैं। इस बच्चों अब त्रिभुज ए डी ई का जो कोण ए है ना वो बराबर है बच्चों इस त्रिभुज का भी कोण एक क्यों बराबर बच्चों, दोनों का साझा कोण है। कौन सा कोण है बच्चों, दोनों का साझा कोण। यस बच्चों दोनों का साझा कोण है, इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। त्रिभुज ए बी सी के नियम कौन सा आ जाएगा बच्चों, हमने दो भुजा को अनुपातिक दिखाया है, मतलब इसमें दो साइड कवर हो जाएगी, साइड, और इसको बच्चों हम कह देंगे कि एंगल ही मतलब कोण है। तो जो नियम बनेगा ना बच्चों वो बन जाएगा साइड एंगल साइड नियम। कौन सा नियम बन जाएगा बच्चों, साइड एंगल साइड नियम द्वारा बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है। यस बच्चों साइड एंगल साइड नियम द्वारा बच्चों दोनों त्रिभुज समरूप है। यस बच्चों हमने यही सिद्ध करना था। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर, सवाल नंबर 7। कौन सा सवाल है बच्चों आपका, 7 नंबर।